सैयद आगे बढ़ो, फारूक भाई आगे बढ़ो, फारूक भाई आगे बढ़ो, फारूक भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फारूक भाई आगे बढ़ो। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। इस वक्त हम माहिम विधानसभा में मौजूद है, जहां पर फारूक सैयद खड़े हो चुके हैं, जो अपने तरीके से काम कर रहे थे, लोगों के बीच काम कर रहे थे, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे, गरीबों के लिए काम कर रहे थे। अब उन्हें विधायक की टिकट मिल चुकी है और वो यहाँ से विधायकी लड़ रहे हैं। कुछ माहिम कर यहाँ पर है, कुछ माहिम के लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कितना और किस तरह से वो फारूक भाई का साथ देने वाले हैं। खाला, कहाँ से हैं आप? मैं माहिम से हूँ। माहिम से कितने साल से रह रही हैं यहाँ पर? मैं माहिम से 50 साल। 50 साल से कई लोग चुनाव में आए और गए, और आज वो हैं जो फारूक भाई गरीबों की मदद करते रहे, राशन बांटे, बहुत सारी चीजें लोगों को देते रहे। तो क्या लगता है आपको कि फारूक भाई को जिताना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए, या और बहुत सारे लोग खड़े हैं उनको नहीं, देना उनको जिताना चाहिए। क्यों? लोग तो हम वोट देते हैं, बोले हम करेंगे, कोई काम नहीं करता है। फारूक भाई ऐसे है कि खड़े होने से पहले वो मदद करते लोगों की, राशन दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे हैं। यानी उनका कुछ वजूद ही खड़े नहीं, अब खड़े होने वाले हैं। तो हमारा ऐसा इरादा है कि उनको बोलेंगे, मुसलमान नहीं, पूरी पब्लिक को बोलेंगे, जो काम करता है उनको पहले जिताओ। हाँ, तो उसी तरह उनको जिताएंगे। खाला, कैसे कैसे क्या आप घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इनके बारे घर घर जाके बताएंगे हम कैसे? लोगों को। क्या करेंगे? यानी ये बताएंगे कि हम लोग के लिए बहुत मदद करे, उन्हें हम लोग को घर का माड़ा का घर देने के लिए बोले, दवाइयाँ दिए, बैग दिए, राशन दिए, कपड़ा दिए, और सब कुछ तो कर ही रहे ना। इसके लिए उनको हम लोग जिताएंगे, उनको ही वोट देंगे। हम आपको एक बात क्लियर बता दें कि ये कोई कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पर, ये वो लोग हैं जिनको फारूक भाई की तरफ से मदद मिली है, तो वो अपनी तरफ से मदद करने यहाँ पहुंचे हैं। ये 200-500 रुपए वाले नहीं है। कितना पैसा मिला आपको? मेरे को तो भाई से लेकिन हेल्प बहुत हुई है भाई। हम लोग को मतलब है ना, स्कूल एजुकेशन के लिए भाई कर रहे हैं, उसके बाद राशन दिए हैं, और बच्चों लोग की ट्यूशन की फीस कर रहे हैं। मतलब हर किस्म का भाई मतलब कर रहे हैं, हम लोग को मदद कर ही रहे हैं। जैसे अभी माड़ा का फार्म निकला हुआ है, तो भाई ने वो मतलब अब ऐसे कि भाई अब इलेक्शन में खड़े, लेकिन उसके पहले भाई ने बहुत कुछ करे हैं गरीबों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि भाई को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे और करना चाहिए। कैसे सपोर्ट करोगे? क्योंकि आपकी तादाद भी कम है, आपके पास पैसा भी नहीं है। घर घर जाकर बोलेंगे ना माहिम के जितने के भाई को वोट दो, क्योंकि सबकी तो मदद कर ही रहे हैं भाई, ऐसे तो नहीं कर रहे। तो वो हिसाब से घर घर जा जाके बोलेंगे कि भाई को सपोर्ट करो, फारूक भाई को सपोर्ट करो, उनको वोट दो। क्योंकि देखो, जो आते हैं नेता वो सिर्फ बोलते ही है, कोई करता नहीं है काम। लेकिन भाई है जो अभी कर रहे हैं, तो सोचो बाद में कितना करेंगे। तो कैसे प्रचार करेंगे इनका? बता तो रही हूँ, माहिम में जो घर घर जाकर सबको बोलेंगे कि भाई को वोट दो, फारूक भाई को वोट दो, क्योंकि उनको जिताएंगे भाई तो ही मतलब हम लोग के सब गरीब लोग का कुछ मसले हल होएंगे। बाकी कोई नेता लोग कोई कुछ करते नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है जब ही वो लोग आते, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। फारूक भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो माहिम विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करना। फारूक भाई, यूँ तो आप सोशल वर्किंग में बहुत आगे थे, काम कर ही रहे हैं, लेकिन चुनाव में कूदने की क्या जरूरत थी? आप लोगों की मदद तो कर रहे थे, भले से अपने लोगों के साथ कर रहे थे, लेकिन चुनाव में उतरना, पर्चा भरना और इलेक्शन लड़ने की वजह क्या है? आफाक भाई सलाम वालेकुम। इलेक्शन में उतरने का ये मुद्दा है। तो आफाक भाई, मैं 4 साल से अपना कर्म फाउंडेशन चला रहा था, गरीबों की हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ, जैसा राशन बांट रहा हूँ और उन लोगों की एजुकेशन की मदद कर रहा हूँ। और जैसा जिसके बच्चे लोग इतने घर में तकलीफ में हैं, जो जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी लोगों को देखा मैं, लोग नेता लोगों की बातें, काफ़ी लोगों की बातें जो बात तो करके गए, लेकिन कोई गरीबों के आगे नहीं आया। आज गरीबों की इतनी हालत है, सबसे पहला एजुकेशन का मुद्दा। आज आफाक भाई मालूम है, हर स्कूलों में लोग, स्कूल वाले ने ना इन लोगों के बच्चों को धमकी दे दी है कि हम लोग स्कूल से आपको निकाल देंगे, किसी का पैसा नहीं भरा है, किसी का क्या नहीं भरा, लोग परेशान हैं। तो ये परेशानी के आलम में देख के मैं ये स्टेप उठाया कि भाई आज मैं बिना पॉलिटिक्स में आके इतना काम किया हूँ, तो इंशाल्लाह कुछ राजनीति वाले लोग कुछ पॉलिटिक्स में आके कुछ अगर मेरे को पावर मिलता है, कुछ ताकत मिलती है, तो मैं इंशाल्लाह इस गरीबों के लिए काम के लिए आगे आऊँगा और मैं गरीबों के लिए काम करूँगा। आफाक भाई, फारूक भाई, बहुत बड़ा इलाका है माहिम, छोटा मोटा नहीं है, इसमें लड़ाई बहुत मजबूत है। एक तरफ अमित ठाकरे हैं, दूसरी तरफ सावंत है, और तीसरी तरफ और भी कई लोग हैं जो मुसलमानों के नाम पर भी आ रहे हैं। तो ये लड़ाई कैसी होगी? क्योंकि आप यहाँ पर सारी आबादी मिक्स है, हर इलाका अलग अलग है,
तो इन इलाकों में आपको सबसे जाकर मांगना होगा। क्या लगता है कि ये आसान होगी ये लड़ाई? देखो इंशाल्लाह अगर जिसको अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए काम करना है और जिनको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, तो इंशाल्लाह माहिम वालों से रिक्वेस्ट है कि माहिम वाले मेरे को वोट डालेंगे। क्योंकि कोई भी नेता आप भी देख लो, इलेक्शन के माध्यम से लेके इलेक्शन के 5 साल तक किसी को भी चुन के लाओ, मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि वो लोग एजुकेशन के मुद्दे पे काम करना चाहिए। मेरा एक ही मुद्दा है कि 5 साल में मेरे को मत लाओ, चलेगा, लेकिन कोई भी नेता आपके घर पे आता है वोट मांगने के लिए, उसको ये बोलो कि हमारे घर में जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे घर में जो एजुकेशन की तकलीफ है, 5 साल का 4 साल का तुम जीत के आने, तुम किसको पूछने वाले नहीं है। ये तो हर एमएलए का नाटक है, माहिम के एमएलए को सबको हम लोग देख लिए। कम से कम जो भी आएगा ना उसको एक ही बात करो, जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको एजुकेशन के 2-2 साल की फीस भर के दो, और जो गरीब जिनका घर नहीं है उनको घर दिलाओ। ये मेरा मुद्दा है। जो मेडिकल के लिए तकलीफ है, आज आफाक भाई हॉस्पिटलों के अंदर इतनी तकलीफ है, लोग एडमिट करके चले जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। लोग हमारे पास फाउंडेशन पे आते हैं कि भाई हम लोग को मेडिकल की तकलीफ है, तो ये फाउंडेशन के माध्यम से तो मैं एक स्टेप उठाया कि भाई चलो एमएलए में लड़के देखेंगे क्या हाल होता है। तो जरूरी नहीं आफाक भाई के मतलब जीत हार का, ये तो देखो फैसला ऊपर वाला करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा इतनी रिक्वेस्ट है माहिम वालों से, अगर माहिम वालों को अपनी एजुकेशन बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन सुधारना है, तो माहिम वालों को सोच समझ के स्टेप उठाना पड़ेगा और सोच समझ के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस वक्त ये जो लड़ाई है ना, एकदम समझदारी की है, एकदम समझदारी की कि एमएलए किसी को भी चुन के लाओ, आपके बच्चों का काम होना चाहिए। मैं जरूरी नहीं है कि मैं जीत के आऊंगा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं तो वैसे भी कर रहा हूँ। करम फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो मैं गरीबों की हेल्प कर रहा हूँ। एक बीआरएसपी पार्टी की तरफ से एक एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने और आनंद राज अंबेडकर और जितने भी हमारे साथ 9 पार्टियों ने गठबंधन की, ये 9 पार्टी ने गठबंधन करके मेरे को खड़े करके ताकत दी है कि फारूक आप काम किए गरीबों का, इसके लिए आप खड़े रह के इलेक्शन लड़ो। बाकी देखो हमीद ठाकरे साहब खड़े ले, महेश सावंत साहब खड़े, और भी बहुत खड़े ले, मेरे को लोग से कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि माहिम वाले समझदारी से काम करें। अगर माहिम में अपने बच्चों को पढ़ाना है और माहिम के लोगों को अपनी गरीबी तकलीफ दूर करना है, तो सोच समझ के वोट डाले। बस माहिम का यही मेरा एक बोलना मुद्दा है कि माहिम वाले जितने भी छोटे से बड़े हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ये सोच के फैसला करें कि हम लोगों को इस बार सोच के माहिम का एमएलए चुनना है। जो काम करेगा वो एमएलए बनेगा और जो काम नहीं करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। कितना पैसा मिला था आपको? अस्सलाम वालेकुम। खरीदेगा नहीं है भाई, फिर फारूक भाई के लिए आए, किस लिए? फारूक भाई ने वोट देने के लिए आए। अभी थोड़ी वोट देना है। हाँ तो कभी भी देना है ना, साथ उनका ही देंगे हम, कैसे? क्योंकि मोमिन भाई है, मुसलमान है वो, मुसलमान का ही काम आना चाहिए। बस इतनी सी बात। इतनी सी क्या बात है, वोट उनको देना चाहिए। बाकी सब आते हैं नेता आके वोट लेके जाते, कुछ देते नहीं, कुछ फारूक भाई करते क्या नहीं। देंगे? फारूक भाई सब कुछ कर रहे हैं। तो वोट फारूक कितने भाई लोग के लिए। देंगे? वोट चंद देंगे, हम लोग निकालेंगे ना, कैसे? फारूक भाई के लिए निकालेंगे, आजीजी करेंगे। मुसलमान भाई है, हमारे काम आएंगे आगे जाके, फिर और क्या चाहिए? फारूक भाई चाहिए हमको। बस इसके लिए आए, फारूक भाई इतने साल से हमारी मदद कर रहे हैं, फारूक भाई के लिए वोट देंगे। और मैं बोलूंगी बहुत जनों, मैं आज आवाज करी तो 15 जने आए। अच्छा, एक मैं खाली एक दिन में बोली मेरे आज मीटिंग है, फारूक भाई के वहाँ जाना है, तो 15 जने मेरे साथ आए। इंशाल्लाह देखेंगे फिर बाद में इलेक्शन बहुत। में 50,000 लोग निकालेंगे आप? हाँ निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। मैं एक को बोली, एक 15 जने आए आज एक आवाज पे, और वो 15 वो जाके 15 वो जाके दूसरे को बोलेगी तो क्यों नहीं आएंगे? कितने लोग नहीं आएंगे? लाखों करोड़ों लोग आएंगे ऐसे। तो आपने तय कर लिया है कि माहिम में फारूक भाई को लाना? हाँ सही बात है ना, आना चाहिए उनको। उन्होंने हमारी मदद करे तो हम उनकी भी, उनके लिए हेल्प करना चाहिए। 35 साल 40 साल माहिम में रहे, आज तक हमको किसी ने नहीं दिया। 20,000 भाड़ा भरते, क्या फायदे का। अब वो बोले कि हमको घर दिलाएंगे, वो करे तो एक उम्मीद हो गई ना इंसान को, चल भाई भाड़े तो बचेंगे हमारे। मैंने पहले ही कहा कि ये वो लोग हैं जो लोग फारूक भाई से मदद जिनको मिली है और वो यहाँ पर फारूक भाई की मदद करने के लिए आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं माहिम से आई। किस लिए आई? भाई के लिए आए हैं हम लोग, फारूक भाई के लिए। क्या करना? फारूक भाई को हम लोग को आगे करना है, हमको उनको बढ़ाना है, जिताना है, इसलिए आए हम लोग। क्यों फारूक भाई हम लोग के लिए बहुत साथ देते हैं, इसके वजह से हम लोग आए। सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि जो भूखे और गरीब होंगे वो फारूक भाई के पीछे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अमीर है जिनके पेट भरे हुए हैं वो तो कहीं और होंगे। तो उनको भी एक साथ लाना और आपके पीछे खड़े करना, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या इंशाल्लाह देखो समझदार, अगर पढ़े लिखे लोग के पास दिमाग है, समझदार है, तो इंशाल्लाह करेंगे। जो काम करता है उनके लिए तो पब्लिक को खड़ा रहना ही पड़ेगा। जो माहिम के वीआईपी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिजनेस, उनको ये सोचना आपके बच्चे पढ़ रहे, आपके बच्चे आगे बढ़ रहे, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, वो सोच के मेरे को वोट डालो। माहिम के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या इन मुद्दों में फारूक भाई ने जो मुद्दे उठाए हैं क्या वो मुद्दे ठीक होंगे? हाँ बराबर है, सही है। जो फारूक भाई बोले एकदम सही बोले, जो ये मुद्दे होना चाहिए सही होना चाहिए। तो क्या ऐसे मुद्दे पर फारूक भाई को वोट मिल पाएगा? इंशाल्लाह देना चाहिए भाई, पब्लिक समझदारी तो देगी फारूक भाई को वोट मेरा भाई।
और फारूक भाई ने अब तक का जो भी अपना करम फाउंडेशन जो चला रहे हैं फारूक भाई, अब गरीबों की मदद कर रहे हैं ना पे फारूक भाई। तो सवाल वही उठ रहा है कि गरीब इनके साथ होंगे, कितने परसेंट होंगे? 10%, 15%। बाकी यहाँ माहिम जो इलाका है वो अमीरों का ज्यादातर इलाका है, अच्छे लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी बहुत कम है। तो उनके साथ कौन जाएगा, उनसे कौन रिक्वेस्ट करेगा, उनसे उनके पास प्रचार कौन करेगा? तो उनके पास भी दिमाग है भाई, उनको देखना चाहिए। हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बराबर गरीब बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उनके पास ना पैसे रहते ना कुछ रहते हैं। अगर वो लोग इनको एमएलए साहब बनाएंगे, इनको एमएलए बनाएंगे, इंशाल्लाह फिर सब अच्छा ही होएगा मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं माहिम की रहने वाली हूँ। फारूक भाई के सपोर्ट से बोल रही हूँ। वोट देना चाहिए तो फारूक भाई को देना चाहिए, माहिम से जिताना चाहिए सबको ही, पूरी पब्लिक को माहिम से फारूक भाई को जिताना चाहिए। हम लोग का सबका यही कहना है। हर इसमें फारूक भाई काम आते हैं, खड़े रहते आधी रात में भी। हर इंसान के लिए आधी रात में दरवाजा ठोको उनका तो खड़े हो जाते। दूसरा कोई भी नेता खड़े नहीं होता है, सब क्या बोलते हैं, जीत के वोट लेके चल देते हैं, फिर नज़र दिखाते नहीं 5 साल तक। फारूक सैयद माहिम में एक जानी पहचानी हस्ती है और लोगों की मदद कर